मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज शिवानी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व सिंपलेस्ट मेथड। तो देखिए, यूजिंग द सिंपलेस्ट मेथड फाइंड नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3। हमें जो x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना चाहिए पड़ेगा वो आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। इधर क्वेश्चन है मैक्सिमम जेड, सब्जेक्ट टू ये जो है हमारा कॉन्स्टेंट्स है। हमें सॉल्व करने से पहले कुछ रूल है बताना चाहती हूँ। कन्वर्ट द गिवन जनरल एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड एलपीपी। ये जो आपका है जनरल एलपीपी में उसका स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड। इफ इट इज़ टू बी मिनिमाइज्ड देन वी कन्वर्ट इनटू ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन बाय मैक्सिड इक्वल टू मीन जेड। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन आपका क्या है। मैक्सिमाइज में अगर होगा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर मिनिमाइज में होगा आपको मैक्सिमाइज करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। चेक ऑल द डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0। ये जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल 0 है कि नहीं। एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स इनटू इक्वेशंस। ये जो आपका इक्वेशन है, आपको हम ऐसे इक्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हमें इक्वल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी से कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आप स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ऑल द वैल्यू राइट हैंड साइड मोस्ट पॉजिटिव। ये जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसका साइन क्या पॉजिटिव है कि नहीं देखना पड़ेगा, और नेगेटिव में जब होगा मैं आपको उससे करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो देखिए सॉल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल S1 एंड S2। देखिए इधर जो आपका कॉन्स्टेंट्स है दोनों है, इसलिए हम दो यहाँ है S1 S2। अगर तीनों का S1 S2 इस तरह आप ऐसे ही ले सकते हैं। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आया है मैक्सिड इक्वल टू x1 प्लस x2 x3। जब हम x1 x2 लिया है उसे हम 0 S1 प्लस 0 S2 करके ऐड करेंगे। 0 इंटू क्या है, इसलिए उसका कॉस्ट वैल्यू 1 1 3 है, उसका कुछ नहीं S1 S2 का, इसलिए हम 0 इंटू करके 0 S1 प्लस 0 S2 ऐड किया है। सब्जेक्ट टू देखिए हम S1 S2 मैक्स जेड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, इसलिए हम सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट से में लेना पड़ेगा, इसलिए S1 S2 लिया है इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनइलिशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन गिवन बाय x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। देखिए इधर कंडीशन क्या है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0, मतलब इधर भी S1 S2 ऐड हुआ है, इसलिए x1 x2 x3 S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल 0, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल 0 है, इसीलिए x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 0 है, और S1 इक्वल टू S2 यह 2 2 है। देखिए S1 इक्वल 2 है, S1 इक्वल टू S2 इक्वल 2 है, इसलिए S1 2 S2 2 है। देखिए हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B, ये मैट्रिक्स फॉर्म में AX इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म है आपका। S1 S2 x3 S1 S2 लिया है, जो वैल्यू है उसका जो पुट किया हमें 3 2 1। S1 इधर है इसलिए 1, इधर नहीं है S2 इसलिए 0, इधर 2 1 2 है, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 है इसलिए 1। x आपका हुआ ये गया आपका a गया, ये x आया, x1 x2 x3 S1 S2 B है 2 2। ठीक है, तो देखिए अभी हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हमको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। CB B XB X1 X2 X3 S1 S2। ठीक है, अब इस वेरिएबल को याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा डोंट वरी प्रैक्टिस करने के बाद। देखिए देखिए हमें जो लिया है क्या लिया, CJ मतलब क्या लिखना है, जो आपका क्वेश्चन में होगा मैक्स जेड
उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या हमें लिया है x1 x2 x3 x1 x2 लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम का मैं लिख चुकी हूँ, इसलिए उसका वैल्यू इसके पुट करना पड़ेगा CJ 11300। 11300। ये CB जो है आपका एक कॉस्ट वैल्यू है, B वेरिएबल है, XP उसका वैल्यू है। ठीक है, B वेरिएबल है, उसके वेरिएबल क्या ले चुके हैं हम, स्लग वेरिएबल S1 एंड S2, उसका कॉस्ट क्या था 0 0। ठीक है, X की वैल्यू क्या था 2 2। चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या था। देखिए CJ तो ले चुकी हूँ हम 11300। ठीक है, और क्या ले वेरिएबल है S2 S1 S2 B। ठीक है, उसका कॉस्ट CB 0 0 ठीक है, और वेरिएबल क्या था, सॉरी वैल्यू क्या था 2 2 भी ले चुके हैं। ठीक है, देखिए अभी उसका वैल्यू आपको ऐसे पुट करना पड़ेगा। क्या था आपका वैल्यू, मैट्रिक्स फॉर्म में जा था वैसे ही डाल देंगे हम, सेम टू सेम। थ्री 2 1 1 0 2 1 2 0 1। ठीक है, अब मैं तो अभी टेबल क्रिएट कर चुकी हूँ। सो देखिए टेबल को आप अच्छे से अरेंज करना। हम अभी निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ठीक है, देखिए कैसे मैं निकालती हूँ। कैलकुलेशन फॉर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ZJ माइनस CJ उसका फॉर्मूला है CB इंटू एक्स, CJ माइनस CJ। मैं अभी निकालना पड़ेगा Z1 C1 फर्स्ट का, इसलिए CB इंटू X1 माइनस C1। देखिए CB क्या है 0, X1 लिया है ना, X1 लिया, X1 का जो लिया हमें X1 को 0 से इंटू 3 0 से इंटू 2 करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 माइनस C1 क्या है, वो फर्स्ट आया है इसलिए C1, ये सेकेंड C2 इसलिए क्या लिया C1 लिया है, C1 क्या 1 है। 0 -1 इधर -1 हुआ, ऐसे ही सिमिलरली Z2 माइनस C2 CB इंटू X2 माइनस C2। आप ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ में आए ऐसे ही करना है। ऐसे ही 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, किसका तो हो रहा है दिख रहे हो ना, 0 इंटू 2 0 इंटू 1 माइनस C2 क्या है 1, ये भी 0 -1 ठीक है, इधर -1, इधर Z3 माइनस C3 CB X3 माइनस C3 क्या है 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, किसके साथ ले रहे हैं देख रहे हो ना, 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 1 और 0 इंटू 2 कैसे इधर है 3 3 0 -3 इधर -3। ठीक है, इधर तो 0 0 है इसलिए 0 0 होगा। ठीक है, हमें अभी देखना है इसके अंदर कौन मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इधर देखिए -3 मोस्ट नेगेटिव है, उसको आप आपकी जानकारी के लिए आप जैसे ही मार्क कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही कर दिया है। ये जो आपका हुआ है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फाइंड हुआ है, ये आपका इनकमिंग वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा।
मिनिमम राशि कैसे निकालेंगे? ये जो आपका वेरिएबल का वैल्यू है उसके साथ जो आपका इनकम वेक्टर है उसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये अब इधर क्या है, इधर एक्स मिनिमम राशि किसका निकालेंगे? एक्स वी बाई एक्स थ्री। जैसे ही आपकी और एक टेबल होगा, ऐसे ही जो आपकी इनकम वेक्टर होगा उसके साथ और वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब एक्स वी के साथ जो निकाला हुआ है इनकम वेक्टर उसको डिवाइड करेंगे। 2 है, 2/1 क्या है? 2। 2/2 क्या है? 1। उस दोनों के अंदर कौन सबसे कम सा वैल्यू है? 1 है, इसलिए आप 1 को ऐसे कर देंगे। ये जो आपका 1 सबसे कम वैल्यू निकला है, ये है आपका आउटकमिंग वेक्टर। ये इनकमिंग हुआ है, ये आपका आउटकमिंग निकल चुका है, आउटकमिंग वेक्टर, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ? इनकम वेक्टर आउटकम वेक्टर हो चुका है। ये हुआ क्या? की रो, सॉरी की कॉलम, ये हुआ की रो, ये हुआ की कॉलम, ये हुआ की रो। उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट निकला है ये है आपका 2। ये जो 2 है आपका की एलिमेंट है, ठीक है, की एलिमेंट है। उसके बाद देखिए हम और एक टेबल क्रिएट करेंगे। जब तक ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन में नहीं होगा टेबल, उसके बाद हम ऐसे ही टेबल क्रिएट करते जाएंगे, जब होगा उसका स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो देखिए हम और एक टेबल क्रिएट करेंगे। हम जैसे अरेंज किया था ऐसे ही उसे अरेंज करेंगे और सी जी का वैल्यू जितना था उतना ही यहाँ पर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर 0 S1 है, ठीक है। इधर क्या था हमारा? S1 सॉरी X3 आपका इनकमिंग हुआ है, S2 निकल चुका है। जो निकल चुका है उसके प्लेस में कुछ तो रहना पड़ेगा ना, जो इनकमिंग हुआ है इसके वैल्यू रहेगा। जो आपकी आउटकमिंग हुआ है उसके प्लेस में कुछ तो रहना पड़ेगा ना, जो इनकमिंग हुआ है उस तो वो ही रहेगा ना, क्या रहेगा? तो इसलिए X3 इनकमिंग हुआ था, 3 था कॉस्ट वैल्यू, 3 X3, ठीक है। वेरिएबल क्या हुआ? X3, कॉस्ट में हुआ 3। उसके बाद उसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। अभी ऐसे पुट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना चाहिए? देखिए ये जो आपका की एलिमेंट हुआ है उसको डिवाइड करना है उस रो के साथ, ठीक है। उस रो क्या है? 2/2 डिवाइड करेंगे 1। ये है 2/2 डिवाइड करेंगे 1 से 1/2, 1/2, ठीक है। और 2/2 क्या है? 1। 0/2 0, 1/2 1/2, ठीक है। अब ये रो का वैल्यू निकल चुका है। अभी इस रो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस रो का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं? देखिए इधर XB का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, इसलिए XB का प्रीवियस टेबल में उसका वैल्यू क्या था? 2 था, इसलिए 2 इंटू की एलिमेंट और उसके ठीक नीचे जो होगा उसके साथ उसकी वैल्यू, मतलब 2 इंटू की एलिमेंट 2, उसके नीचे क्या है? 2 इंटू उसके ऊपर जो था उससे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा ये क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है। देखिए XB इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 इंटू क्रॉस होगा, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही बाई डिवाइड किससे करेंगे? जो आपका की एलिमेंट होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। क्या होगा? 2, क्या होगा इसे? 4 माइनस 2/2, 2 निकल चुका है XB 2। ऐसे ही सिमिलरली X1 इक्वल टू क्या होगा? देखिए X1 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1/2, 6 माइनस 2/2, 4/2, 2, ऐसे ही X2 ऐसे ही 2 X2 का निकालेंगे कैसे?
देखिए 2 इंटू टू 1 इंटू 1, ठीक है। टू इंटू माइनस 1 इंटू 1 बाई 2, 4 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इस रो में 1 है ऑलरेडी, इसके बाहर करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे कैसे निकलते हैं, निकल नहीं सकते ना, 1 2 ऐसे ही तो क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपका क्या था, जिसके वैल्यू 1 है, देखिए इस टेबल में S2 का नीचे 1 था, इधर भी 1 है, इधर ऊपर क्या है 0 है, इसे 0 पुट कर देंगे। देखिए हमारे देखिए S2 निकल चुका है, लेकिन S2 निकल चुके के बाद भी S2 का वैल्यू क्या था 1 0 था, इधर तो 1 ऑलरेडी है, 0 नहीं था, इसलिए हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली S1 का क्या था, S1 1 0 था, इधर 0 है 1 है, इसे 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और S2 का वैल्यू निकलना पड़ेगा। देखिए इधर क्या 0 था, इधर S1 0 है, 1 नहीं है, इसलिए 1 लिखा है, इसलिए X3 भी 1 था, 1 था, जो A भी X2 भी आउट कमिंग हो चुका था, 1 ऑलरेडी है, 0 नहीं है, इसे 0 पुट कर दिया है X3 के अंदर, ठीक है। अभी X2 निकालेंगे। X2 निकालेंगे कैसे, देखिए 0 इंटू 2 1 इंटू 1, ठीक है। 0 इंटू 2 1 इंटू 1 बाई 2, 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अभी हम निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, कैलकू, आप ऐसे लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे आपका अच्छा मार्क आएगा, डायरेक्ट कर देंगे नहीं आएगा अच्छा मार्क, ठीक है। फॉर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू सी बी एक्स जे माइनस सी जे, ठीक है। Z1 माइनस C1 क्या है 0 इंटू 2 3 इंटू 1, 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू माइनस नहीं प्लस 3 इंटू 1 माइनस सी जे C1 कहते हैं 1 है। क्या हुआ 0 प्लस 3 माइनस 1 2, ठीक है। ऐसे ही Z2 माइनस C2 क्या है 0 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, 0 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस क्या है Z2 1 सॉरी C2 1, 0 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1, 3 बाई 2 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 1 बाई 2, ठीक है। ये 1 बाई 2 बाई 2 Z3 माइनस C3, ठीक है। 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। माइनस क्या है 3 C3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर तो 0 है, ऐसे निकालते हैं हम S1 और Z4 माइनस C4, ठीक है। क्या है 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। ये तो 0 Z5 माइनस C5, देखिए 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, इसलिए मैं Z4 C4 निकल चुकी हूँ। ये Z4 C4 निकलने के लिए इंटू C5 0 क्या हुआ ये तो 0 प्लस 3 बाई 2 माइनस 0, 3 बाई 2, ठीक है। अभी देखिए हमारा टेबल अभी ऑप्टिमम कंडीशन में है, क्योंकि सबकी वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। अभी हमको मिनिमम ऐसा नहीं निकालना पड़ेगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।